राम 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 ओ राम 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 राम। नमो राम परब्रह्म जी सतगुरु संत आधार जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार। दादू नमो नमो निरंजनम नमस्कार गुरुदेवते वंदनम सर्वसाधवा प्रणामं पारंगते। परब्रह्म परापरम सोमम देव निरंजनम निराकारं निर्मलं तक्षिदादु वंदनम्। निराकारं निर्मलं तक्षिदादु जीवंदनम्। नमो नमो गुरुदेव परम निज बेव बताया निर्गुण ज्ञान विचार। हंस परम हंस केवाया नमो नमो गुरुदेव ज्ञान मोई निर्भय दिया। नमो नमो गुरुदेव तिमिर मन का हर लिया। नमो नमो गुरुदेव समंद से डूबत तार्या। नमो नमो गुरुदेव बाई गई पार उतार्या। जन सुखिया गुरुदेव जी शीश के तारण हार। भव सागर से तार जो लीजो बाहें पसार। भव सागर से तार जो लीजो बाहें पसार। भव सागर में डूबता सतगुरु पकड़िया केस। सुंदर काढ़िया डूबता दे अद्भुत उपदेश। बोलो राम जी महाराज की। स्वामी जी श्री दादू दयाल महाराज की। अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। आचार्य श्री किशन देव जी महाराज की। श्री वाणी जी महाराज की। भक्त शिरोमणि मीराबाई जी महाराज की। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दादू दयाल महाराज वे अनंत श्री दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। जैसे ही प्रणाम रो नाम लियो जावे तो गर्दन से झुकनी चाहिए। भावपूर्वक ऐसे प्रणाम। अपने मध्य में विराजमान पूज्य श्री वाणी जी महाराज रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। मंचस्थ विराजमान पूज्य महंत श्री
हरिनारायण जी महाराज रे चरणों में बारंबार प्रणाम। वे मंचस विराजमान सभी संत महापुरुषों के चरणों में बारंबार प्रणाम। सत्संग सभा में विराजित सभी राम स्नेही जिज्ञासु सत्संगी बुजुर्गों सज्जनों भक्तिमयी माताओं और बहनों, बहुत ही सुंदर राम जी महाराज री असीम कृपा सु दादू दयाल महाराज री किशन देव जी महाराज री परम कृपा सु छत्री री जो पावन भूमि में बैठ तीर्थ भूमि में बैठ और पंच दिवसीय दादू वाणी जी श्रवण करने रो बहुत ही सुंदर अपाने लाभ मिलो है। ये भूमि तीर्थ भूमि है सजनों। रामचरण जी महाराज लिखे, संत जहां प्रगट भये वो ही तीर्थ धाम, और भूमिका भरी कामना काम, बरी कामना काम जगतरा काज संवारे, संत चरण जलपान कामना मन की मारे। संत जहां प्रगट भये सो ही तीर्थ धाम। जी भूमि माते संत प्रगट विया, जी भूमि माते बैठ संत भगवान की भक्ति करी, वो भूमि ही तीर्थ रूप है। ये पावन भूमि माते दादू पंथरा छठवा आचार्य श्री किशन देव जी महाराज इस जागृत भूमि माते विराज और भगवान की भक्ति करी। ये कारण सु ई भूमि ने बारंबार प्रणाम है। ये मेड़तारी पावन भूमि माते आज सु 500-600 वर्ष पहले विश्व विख्यात भक्त शिरोमणि मीराबाई जी महाराज प्रकट हुए और ये भूमि ने तीर्थ रूप बनाई। अनंत श्री दरियाव जी महाराज रे शिष्य श्री सुखराम जी महाराज भी रिवी मेड़ता साधना स्थली भजन स्थली रही है। तो सजनों ऐसे महापुरुषों की भूमि ने बारंबार वंदन प्रणाम है। सत्संग में कई दफे सुना कि भगवान शंकर पार्वती के साथ में मृत्यु लोक पधारिया। मृत्यु लोक पधारिया तो एक जगह माते महाराज अपनी नांदिया सु अपनी बेल सवारी सु नीचे उतर और भी भूमि ने प्रणाम करे और भी भूमि रंजी अपने मस्तक माते लगावे। तो पार्वती पूछे भगवान न चाहे कोई मंदिर है, नहीं कोई चबूतरो है, नहीं कोई गिरजाघर है, फिर आप ही भूमि ने प्रणाम क्यों करी हो और ईरी रंज अपने मस्तक माते क्यों लगाई है? तो भगवान शंकर बोले, हे पार्वती, ये भूमि माते 800,000 वर्ष पूर्व एक संत बैठ और भजन साधना करी ही, भक्ति करी ही, ये कारण सु ये भूमि पवित्र है। 1000 वर्ष पहले संत भूमि माते बैठ भक्ति करी। आगे पधारिया एक और भूमि माते प्रणाम करे, बिरिरंजी अपने मस्तक माते शिव जी लगावे। तो पूछे भगवान ही भूमि ने प्रणाम क्यों करी आप? तो भगवान बोले 800,000 वर्ष बाद में अट संत भक्ति करी, ये कारण सु में प्रणाम करी हुई भूमि। अरे शिव जी भी ऐसी भूमि ने प्रणाम करी है भगवान शंकर। सजनों ये पावन भूमि माते बैठ और 5 दिन से दादू वाणी जी अपन श्रवण करने मिलेला। सजनों ये महापुरुषों की वाणी वे महापुरुषों रो ही स्वरूप है। ये दादू वाणी साक्षात दादू दयाल महाराज रो ही स्वरूप। दादू पंथ, कबीर पंथ, राम स्नेही संप्रदाय में, सिख संप्रदाय में विशेष थे वाणी जी की विशेष पूजा हुआ करे। वाणी जी मुख्य वाणी जी की पूजा व्या करे, वाणी जी रे बधावना व्या करे, क्योंकि ये वाणी जी महाराज ने बे महापुरुषों ही स्वरूप मान्यो है। वे महापुरुषों ये स्वरूप है दादू जी महाराज की वाणी।
आप देखो कि दफे सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब जी ने कैसे सम्मानरी दृष्टियों आदरी दृष्टियों देखे जावे कि तो बिनु सम्मान क्यों जावे। दादू पंथ में आप नारायण में जाओ तो देखो वाणी जी महाराज को कैसे सम्मान किया जावे। ये जो संतों ये शास्त्र है, ये संतों की वाणी है, ये वे परमात्मा रा विग्रह स्वरूप है। ये वे महापुरुष ही है। आप देखो इस वास्ते प्रत्येक व्यक्ति ने गुरुमुखी बहन ने पूजी वाणी जी महाराज रो आदर करना चाहिए। प्रत्येक गुरुमुखी घर में वाणी जी महाराज की स्थापना होनी चाहिए। सजनों, ये महापुरुषों की वाणी परमात्मा से मिलाने वाली है। ये महापुरुषों की वाणी सुनने सु अंतःकरण पवित्र वे है और सुबुद्धि प्राप्त व्याप्त है। जिमें गीता जी में बुद्धि योग कयो है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान कृष्ण बुद्धि योग कयो है। ये अंतःकरण शुद्ध करने वाली वाणी है। या वाणी सुन ज्ञान वे या ही ते वैराग, या सुन भाव भक्ति बढ़े और या ही ते अनुराग। ये वाणी सुननो ज्ञान वे है, ज्ञान रो अंकुर दिल में देवे है। ई वाणी सुनने हूँ वैराग वे है। ई वाणी सुनने हूँ ही अपने दिल में भाव भक्ति बढ़े है और ई वाणी सुनने से ही परमात्मा के प्रति अनुराग पैदा वे है। ये संतों की वाणी इतनी सजनों पूजने है। बकना वाणी बरसनी बरसे गैर गंभीर, सुकारा रिया करेर गुरु वाणी का। जैसे कोई सूखो वृक्ष रहे, सूखो ठूंठ रहे और बिने यदि जड़ मिले तो जड़ मिलते ही कैसे हरी भरी कोंपड़ा फूंट आवे है। ऐसे ही जी प्राणी रो संसारी लोगा रे संग रे कारण सु हृदय सूखे वृक्ष री तरह, सूखे ठूंठ री तरह सूख गयो है। भाव भक्ति आस्था खत्म हो गई है। ये संतों री वाणी सुनने सु ऐसे प्राणियों में भी भक्ति रू भाव उदय हो जावे। भाव भक्ति रूपी कोंपड़ा फूट आवे। तो ये वाणी जी महाराज, ये ग्रंथ साहिब जी हो जो वाणी जी अपने बहुत बड़ा है, बहुत लंबो चौड़ो। इनमें महाराज जी की बहुत बड़ी साखियों है, पर कुछ साखियों रे माते आप ये सत्संग श्रवण कराना 5 दूसरी। तो प्रथम में वाणी जी महाराज ने मंगलाचरण कियो गयो है। दादू नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेवते, वंदनम सर्वे साधवा, प्रणामम पारंगते। मंगलाचरण प्रथम में नमस्कार प्रणाम करे दादू दयाल महाराज पर ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने। जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इस सारी सृष्टि का रचिता है, जो पूर्ण परमात्मा सृजनहार है। और आपने पतो है कि आरती गाया करा आपा कि पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर की आरती जो कोई नर गावे, ज्यारा पाप परा जावे, जारे घर लक्ष्मी आवे। भी पूर्ण परमात्मा री भक्ति करना सु, भी पूर्ण परमात्मा री वंदना करना सु आदमी के जीवन में खुशहाली वे है, सुख और शांति प्राप्त हुए है। ऐसे दादू दयाल महाराज लिखे, दादू नमो नमो निरंजन, माया रहित परमात्मा, नमस्कार गुरुदेवते, वंदनम सर्वे साधवा, प्रणामम पारम गते। पर ब्रह्म परमात्मा ने प्रणाम तीनों काल रे संत महापुरुषों के चरणों में बारंबार प्रणाम। जो पहले हुआ, अभी है और आगे हो, तीनों काल रे संतों के चरणों में प्रणाम। सदगुरु देव रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। ऐसी वंदना करें। प्रथम में पूर्ण परमात्मा की वंदना की गई है। आओ अपन सभी पूर्ण परमात्मा की वंदना करा और भी परमात्मा की महिमा रा गुणानुवाद करा। नमो नमो हरि नमो नमो, ताहि गुसाई नमो नमो। गाइए नमो नमो हरि नमो नमो, ताहि
गोसाई सर्वण संवार नैन मुख रसना ऐसो चित्र कियो। नमो नमो हरि नमो नमो ताहे गोसाई। अपने नाम निवाजे पीर पैगंबर सिद्ध और साधक अपने। नमो नमो हरि नमो ताहे गोसाई। हाँ नमो नमो हरि नमो ताहे गोसाई। सकल व्यापी जय जग कीना नारायण नित नमो नमो। नमो नमो हरि नमो धरती अंबर चंद सूर्य जिन पानी पवन किए किए। धरती अंबर चंद सूर्य जिन पानी पवन किए किए। भाने गढ़े पलक में कहते सकल सवार नमो नमो हरि नमो नमो ताहे गोसाई। सकल व्यापी जय जग कीना नारायण नित नमो नमो। सकल व्यापी जय जग कीना नारायण नित नमो। नमो नमो हरि नमो नमो ताहि गोसाई। आप अखंडित खंडित नाही सब समपूर रहे जी रहे। आप अखंडित खंडित नाही सब समपूर रहे जी रहे। दादू दीन ताहाई को वंदित अगम अगाध कहे जी कहे। नमो नमो हरि नमो नमो
राम जी महाराज की हो। ऐसे प्रथम में परब्रह्म परमात्मा री वंदना करे कि नमो नमो हरि नमो नमो, ताहे गोसाई नमो नमो। सकल व्यापी जिहिज कीना और नारायण नित नमो नमो भी परब्रह्म पर नमस्कार वंदन है, जो सब में व्यापक है, जिरी सत्ता सब में व्यापक है, और जो पूरी दुनिया री पूरे संसार री चारों खानी री जीवारी रचना करी है, भी परमात्मा ने बारंबार वंदन है। लिखे जिन सिरजे जल शीश चरण कर, और अविगत जीव दियो जी दियो, सरवण संवार नैन मुख रसना, ऐसो चित्र कियो जी कियो। वाह वाह भी परमात्मा ने बारंबार नमस्कार है, जो परमात्मा शीश चरण यानी नक्सिक शरीर दियो है अपाने, ये नौ नारायण जी दे दिए, भी परमात्मा ने बारंबार प्रणाम है। पानी की जल बूंद से साज बनाया सांच, वो राखण हारे राख यार जठरा अग्नि की आंच, भी परमात्मा ने प्रणाम है। भी परमात्मा रा गुण गावा उतना ही कम है सजनो, जो परमात्मा मारे गर्भ में 9 मास ऊंधे मुंह लटकिया, बुढ़े भी अपनी रक्षा करी। बताओ आप, और कैसे ये सुंदर ऐसो शरीर दियो, कैसे रचना करी परमात्मा री, कैसी ये लीला है परमात्मा री, अपरंपार ये लीला, अपरंपार महिमा सजनो। महात्मा के दादू दयाल महाराज भी लिखियो है कि दादू जी पहुंचाया प्राण को, औद्र उद्र मुख शीर, जठरा अग्नि में राख यार कोमल काया शरीर। वो परमात्मा कैसे ही कोमल और शरीर ने कैसे रचना करी, बताओ आप। जब आप विज्ञान में पढ़ा कैसे बालक रो निर्माण वे हमारे गर्भ में एक थैली नुमा में भी गर्भ में बालक कैसे वो जीव पानी री जल बूंदरी द्वारा और ये अंडे द्वारा कैसे एक छोटो सो ढेलेरी तरह रहे, फिर कैसे भी में 9 मास तक वो बड़ो गए। बताओ आप, कई अद्भुत रचना है भाई मालिक री, बताओ। और भी जगह में अपनी वो परमात्मा रक्षा करी, अपने कोमल त्वचारी रक्षा करी। और बीच समय ये ध्यान रखना, बीच समय भी दुख में, क्योंकि ये बड़ो भारी मारे गर्भ रो दुख बतायो है। 9 महीने उल्टो लटकियोड़ो रहनो मारे गर्भ में, और वो भी हाथ और पैर वो भी बंदिया, ऐसे खुला नहीं। और 9 मास तक उल्टे मुंहे कबीर वो दिन याद करो, और ऊपरे पांव तले शीश, मृत्यु मंडल में आए केर भूल गयो जगदीश। और भी समय आपा सब कॉल करियो भी मालिक सु, और पल पल रोता हा भी, पल पल मालिक ने याद करता हा कि हे परमात्मा एक बार ही मारे गर्भ सु बाहर निकालो, फिर आपने मैं एक पल भर भी नहीं भूला, ये कॉल करियो हो। पर सजनों महात्मा कहे जैसे ही मारे गर्भ सु बाहर आयो, जैसे ही भयंकर पीड़ा और कष्ट से मुक्ति हुई, और संसारी हवा लगी, और भी परमात्मा मालिक ने भूल गयो। सजनों याद रखनो है, यदि मानव जीवन में आए भगवान की भक्ति नहीं करी, परमात्मा रे नाम रो सुमरण नहीं करियो, तो वो गर्भ रो दुख ज्यों रो त्यों तैयार है। तो परमात्मा ने वंदना करते हुए महाराज श्री कहे कि जिन सिरजे जल शीश चरण कर, अविगत चित जीव दियो जी दियो, सरवण संवार नैन मुख रसना, ऐसो चित्र कियो जी की। फिर कैसे ये सुंदर आंख दी, कैसी जिभ्या दी है, कैसे ये नक्सिक शरीर बताओ, सुनने कान दिया है, मेहनत करने वास्ते ये हाथ दिया है। भजन गाना, अरे थने अजब भाणायो भगवान, खिलोनो माटीरो, थने अजब भाणायो भगवान, खिलोनो माटीरो रे बंदा, माटीरो, माटीरो रे बंदा,
तने अजब बनायो भगवान खिलौनो। बोलो राम जी महाराज की। तने अजब बनायो भगवान खिलौनो माटी रो। वाह भाई, परमात्मा री कैसी महिमा, कैसो सुंदर शरीर दियो है। महात्मा एक जगह लिखे, दादू गुण गोविंद के नैन बैण मुख छे। कैसे परमात्मा सुंदर शरीर रच्यो, सोचो आप। परमात्मा री कलाकारी, ये कारीगर किरतार री कलाकारी, कैसी सुंदर आंख दी है देखने वाते। आंख भी दी है, आंख री सुरक्षा रे वास्ते ऊपर पुतली भी दी हुई है। आंख दे देता और ऊपर पुतली नहीं देता तो भाई कहीं भी तो आ किताक दिन हंसती, बताओ। 2-4 दिन ही काम आती आंख तो, वरना कचरे रे द्वारा फूस रे द्वारा ये खराब हो जाती है। पर रेत आवे बटन दबाने की जरूरत नहीं है। ये परमात्मा री लीला है, ये मालिक री कलाकारी है। बताओ आप, ऐसे गुण थोड़ी गावे भगवान का। कितनी सुंदर आंख दी है, आंख री सुरक्षा रे वास्ते पुतली दी है। कितनी सुंदर ये जीभियां दी है। बताओ आप, कितो भोजन करा हाँ, कितो आप घी जीमला तेल जीमला हाँ, पर आ चीकनी कौन वे। बताओ आप, वे गए नहीं वे गए। कैसी सुंदर सुनने कान दिया है। कान रे ऊपर भी एडो सिस्टम बनाओ जो देखो एकदम सही। बुढ़ापा आवे, बुढ़ापा में चश्मो लगाने की आवश्यकता पड़े, ये ऊपर दे दियो। बताओ आप, और भी सुंदर, इतना सुंदर हाथ दिया है। और हाथ में भी देखो 8 जॉइंट, 8 जॉइंट, 8 जॉइंट। जॉइंट नहीं देता तो रोटी के जीमता, सोचो तो सही। अरे राम जी की कृपा है, राम जी रो गई कैसे सुंदर बनायो। अरे सोचा तो सोचते ही ले जाओ। इतो नक्शिक सुंदर शरीर बनायो, इस अंदर प्राण जीव डालियो, इस श्वास और सारो ही अद्भुत रचना परमात्मा री। तो दादू दयाल महाराज लिखे के सरवण संवार नैन मुख रसना, ऐसो चित्र कियो जी कियो। वाह वाह। पीर आप उपाय किए जग जीवन, और सुर नरम शंकर साजे जी। पीर पैगंबर सिद्ध और साधक अपने नाम निवाजे जी। वो परमात्मा कैसे इस सृष्टि की रचना करी, कैसे 3 देवों रो निर्माण करियो, ब्रह्मा विष्णु महेश। बताओ कैसे सिद्ध साधक योगी यति सन्यासी। सृष्टि रचना री बड़ी अद्भुत कथा, सृष्टि रचना री संपूर्ण कथा महापुरुषों की वाणी में आई है। कभी ऐसो योग बनी तो सृष्टि रचना सुना। सृष्टि री रचना कैसे भी। रामसनी संप्रदाय रेन रहा शिष्य परंपरा में बिरई में सुखराम जी महाराज लिया, वे पूरी सृष्टि रचना लिखी गई। सृष्टि की रचना कैसे, वह अद्भुत है। पीर पैगंबर सिद्ध और साधक अपने नाम निवाजे जी। धरती अंबर चांद सूर जिन, पानी पवन किए बाने घड़े पलक में केते सकल संवार लिए। जो परमात्मा ये धरती की रचना करी, ये अंबर आकाश, ये चांद सूर पानी पवन, ये सारी रचना परमात्मा की अद्भुत है भाई। बताओ आप, पीने वास्ते जलरी व्यवस्था करी, जिमने वास्ते अंदरी व्यवस्था करिए। बहुत सस्तो सिस्टम है। देखो हीरो सबों कीमती है, धातुओं में हीरा पन्ना माणक मोती, हीरा बिना काम चले है, चले ही है। हीरो अठे बैठा जी काम कोई कनी को नहीं मन लागे, मारे देखियो ही कोई भाई हीरो के सूर। तो हीरो बहुत महंगो है, फिर बिना काम चले। हीरो सस्तो, सोनो सस्तो। हीरो सस्तो है जन तो माता जी ने कही सोनो पहना है। सोनो सहज उपलब्ध है। सोना बीची ज्यादा जरूरत लो तत्व लोहरी चीजा नहीं पड़ा है, तो भगवान लो ने और सस्तो बनायो। बताओ आप, खेती बाड़ी में भी लोहरा औजार काम में लिया जावे, और उपकरण लोहरा काम में लिया जाए, लो और सस्तो। लो सस्तो कहीं है,
लोहू अन्न अन्न सस्तो है, लोहू ही भोजन करा जी को सस्तो ही तो है। और अब बार अन्न था था एक तोड़ा मात कर देता तो कहीं की घाम चलतो बताओ तो, एक तोड़ा रहता रुपया तो कहीं चिंता। इधर सुनो रचना घनी गजबरी है राम जी ने। और अन्न सस्तो कहीं करियो है बताओ, अन्न सस्तो पानी करियो है। आदमी 2 दिन अन्न बिन रह सके, 7 दिन कही तो 7-7 दिन उपवास रे द्वारा 7 दिन अन्न नहीं खावे है, कई महीनों नहीं खावे है। अन्न बिना रह सका पर पानी बिना रहा, पानी की बहुत आवश्यकता पड़े, मिनखा आवश्यकता पड़े, पशु पक्षियों ने आवश्यकता पड़े भाई, रूख राय ने भी आवश्यकता पड़े है पानी की। अन्न पानी सस्तो है और पानी सस्ती कहीं है, हवा पानी सस्ती है। और आपने कोरोना काल में पता ही चल गो ऑक्सीजन कितनी जरूरी है। और हवा 1 मिनट ही भगवान बटन दबाए हवा बंद कर दी वे तो ये अपने अंदर ही हवा निकल जा पूरी, कुछ नहीं रहे अपने अंदर, बिल्कुल हवा सहज उपलब्ध, कोई जोर करने की जरूरत को नहीं। ऐसे नहीं कि बहुत प्रयत्न करना पड़े श्वास स्वास्थ्य, बिल्कुल सहज रूप में आ रही है। वाह वाह। जिन सिरजे जल शीश चरण कर, अविगत जीव दियो जी दियो, श्रवण संवार नैन मुख रसना, ऐसो चित्र कियो जी कियो। धरती अंबर चंद सूरज पानी पवन किए, बाने गड़े पलक में कहते सकल संवार लिए जी लिए। वो एक पलक में तो निर्माण कर दे और एक पलक में पूरी सृष्टि को संहार कर दे। आप अखंडित खंडित नहीं, इतने होते हुए भी स्वयं अखंडित। आप अखंडित खंडित नहीं, सब संपूर्ण रहे जी रहे। दादू दीन ताही नित वंदित, अगम अगाध कहे जी कहे। दादू दयाल महाराज वाणी जी में लिखे प्रथम में कि भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने बारंबार नमस्कार है, बारंबार प्रणाम है। अब आगे वाणी जी में फरमावे महाराज प्रथम साखी में, गेब माहे गुरुदेव मिल्या, पाया हम प्रसाद, मस्तक मेरे कर धर्या, दीक्षा अगम अगाध। सदगुरु जी महाराज की। महाराज श्री फरमावे के गेब माहे गुरुदेव मिलिया। गेब यानी अकस्मात, अचानक से राह में अचानक से अनायास सदगुरु देवरा दर्शन लिया और गुरु महाराज रो नाम रूपी प्रसाद पायो। पाया हम प्रसाद, मस्तक मेरे कर धरिया, दीक्षा अगम अघा। दरियाव जी महाराज भी लिखे, दरिया सदगुरु बेटिया, जानने जन्म सनात, श्रवणा शब्द सुनाई के मस्तक दीना। गेब माई कैसे लिया? दादू दयाल महाराज रे दिव्य जीवन चरित्र में सुना, क्या बाल अवस्था में बच्चों के साथ अहमदाबाद गुजरात रे कांकरिया तालाब रे किनारे बच्चों के साथ खेल दिया। बीच समय भगवान स्वयं वृद्ध संत रूप में धरती माते भ्रमण कर दिया। समय समय माते परमात्मा स्वयं संत रूप में इस संसार में भ्रमण करिया करे और जीवों ने जगाया करे, भक्तियों जोड़िया करे। वृद्ध रूप में बालपणे हरि दर्शन दीना, भगवत बूढ़ होई, नगर अहमदाबाद में दादू बस्तु मोह। बालपणे में वृद्ध रूप में भगवान पधारिया, ये लंबी दाढ़ी सफेद दाढ़ी और महाराज पधारिया। दादू दयाल महाराज छोटे बालकों के साथ खेल रहा है। ये बाबा जी ने देखते ही बाकी सारा बच्चा तो भाग गया, पर दादू दयाल महाराज आए और महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करिया, वंदना करिया। तो महाराज कहे कि कुछ पैसा दिया है और क्यों कि जाओ जो पहले वस्तु मिले वो ले आओ। तो पान लेना आया, प्रथम में पान भी प्रसाद लाया। स्वयं महाराज जी भी प्रसाद ने पाई, भगवान स्वयं और दादू दयाल महाराज ने वो प्रसाद दी। केवल वे भगवान स्वरूप भगवत स्वरूप भगवान ही स्वरूप संत महात्मा रे प्रसाद पाने सु दिव्य चक्षु खिल गया है, आत्म ज्ञान है गयो हो, आत्म साक्षात्कार हो गयो सब।
3 लोग 14 भवन रो ज्ञान हो गयो हो, केवल वो परमात्मा रे द्वारा दी गई प्रसाद ने पाने से। ऐसे अचानक से सदगुरु की कृपा की शिष्य माते वे है सजनो, कि वे तो भगवत स्वरूप हा, इस संसार में समय समय माते नित्य अवतार रूप में आया करे। तो ऐसे अकस्मात कृपा आम जन माते कब हुए है कि जब पूर्व जन्म रा बहुत बड़ा पुण्य पुंज जीरे जीवन में इकट्ठो वे, बिन अचानक से संत मिले, अचानक से सदगुरु मिले और भी नजर निहाल कर देवे। महात्मा कहे अचानक से अकस्मात क्या ने सदगुरु मिलिया हा, कि जो गुरु दादू को मिले, ज्यू नानक यदुराय, काना को गेबी मिले और भाना रघु गण गुरु पाए। अचानक से सदगुरु की कृपा कै जीवा माते हुई तो महात्मा लिखे ज्यू दादू जी महाराज ने परमात्मा मिलिया हा। ऐसे ही पंजाब में सिख धर्म रा गुरु नानक देव जी ने 12 सावरी अवस्था में खेत में भैंसियां चराते हुए भगवान वृद्ध संत रूप में दर्शन दे और बिन ज्ञान दे गुरु नानक जी ने मिलिया हा। और राजा रहु गुण ने मिलिया हा। गुण मिलिया हा जड़ भरत जी महाराज। और काना को गे भी मिले। वाणी में प्रसंग आवे काना और भाना नाम रे सेठ और मुनिम रो। भाना तो सेठ और काना मुनिमा। तो एक भाना नाम रा सेठ हा जो संत सिविया संतों की सेवा करने वाला हा, भगवान की भक्ति करने वाला हा और एक आस्तिक व्यक्ति हा। आप भाना जी नगरी में रहता, अभी नगरी रे पास में एक नदी बहती ही और नदी रे पहली तरफ एक सुंदर जैसे अभी महाराज श्री अट बगीचो बनियो है, ऐसे सुंदर बगीचो हो भी में झोंपड़ी हुई। तो भगवत स्वरूप एक वृद्ध महात्मा जी चलते चलते भानारे गांव आया और भानारे बगीचे में ठहर गया। और क्यों भाई भाना में 4 महीना तक अठे सत्संग करा और अठे ही रियार भजन करा, क्योंकि चातुर्मासी समय में संत महात्मा एक ही जगह अधिकतर ठहर जाता है। ये प्राचीन काल रो नियम। सुबह वाणी रो पाठ, दोपहर सत्संग, शाम रे दिन अस्त्रे पहले भोजन और संध्या वंदन, ये कुछ चतुर्मासरा नियम रिया करे संतों रहे। तो वृद्ध महात्मा ठहर गा 4 मास तक। बानारो नित्य नियम हो सुबह री समय संता रे वास्ते भोजन ले जानो। सेठ रे नियम हो सुबह संता ने भोजन कराए फिर अपनी दुकान जाता। शाम रावे शाम संध्या रे पूर्व सूर्यास्त रे पूर्वे भोजन बनाई संता ने जिम्मा में ले जाता है। ऐसे 4 मास तक सेवा करी। कितने मास? 4 मास सेवा करी। चातुर्मास संपूर्ण होने रो बस एक ही दिन बच्चों हो कि भाई आज रे दिन चातुर्मास पूरा होने वालों है। संत आगे ही रमणी करने वाला है। बी दिन कहीं योग भयंकर बरसात हुई, भयंकर बारिश हुई, भयंकर तूफान आयो। और आज वे समर्थ सदगुरु संत मन में विचार करे रे कि 4 मास तक ये बड़े भाव और प्रेम रे साथ में भानो सेवा करिए। महात्मा लिखे सेवा की जो संत की, आन देव सब झूठ, किस्मदास संता बिनार कौन गया बेंकूट। सब सच सेवा संतरी सेवा। ऐसे नाम केवल सेवा करी ही। और सदगुरु आज प्रसन्न हुआ कि आज दृष्टिपात करा और भानारा दिव्य चरम जो चक्षु है, दिव्य ज्ञान रा चक्षु खोल दिया। देखो संत दृष्टिपात करिया करे, देख लेवे जी जीव माते दृष्टि पड़ जावे। बहुत नाम लेवारी महात्मा री तो मेरे जीवन में भक्ति रो अंकुर देवे जावे। शब्द पात्र द्वारा जीव में भगवान री भक्ति री प्रति भाव जागृत कर दिया करे है, ज्ञान रा चक्षु खोल दिया करे है संत। आज की योग में ये सेवा रो परिणाम ये आज इन्हें आशीर्वाद दे। संतों री ऐसी भावना हुई, पर ज्यादा बारिश रे कारण और आंधी तूफान रे कारण भानो की ओर आज बरसात घनी, आज मारो कौन जाए कानो की आज सेवा रो मौको बंद दे दो। यदि तू ले जा भाई तो भोजन बनायो। भानारी वो पत्नी सेठानी और कानो आज टिफिन ले गयो संतारे भोजन वास्ते।
वो आंधी तूफानों डरियो नहीं, वो बारिश डरियो नहीं, और संत सेवारे वास्ते चलियो गयो। टिप्पन लाए रखियो, अंधारो हो। महाराज जी के रे कुण भाई बानो है कहीं के महाराज बानो कोनी, मैं तो कानो हूं। अरे बानो कित गियो के बानो तो आज आयो कोनी, बरसात हुई क्यों रे, कोई बात नहीं, बानो नहीं तो कानो ही ठीक है। ले राम जी की कृपा हो गई थारे माथे, संत दे दियो आशीर्वाद। और भी आशीर्वाद सु दिव्य चक्षु काना रे खुल गया सजनो, और ज्ञान भक्ति विवेक घट में जागृति हो गई। ज्ञान विवेक जगियो घट भीतर लागे प्यारे, कृपा हुई आशीर्वाद। और आशीर्वाद रे स्वरूप काना रे दिल में भक्ति रा अंकुर देवेगा सजनो। देखो कि सेवा तो 4 महीना गुण करी, भानो अपन कृपा किरमात वेगी, काना मात कृपा वेगी। देखो वो तो ये के गेब ये कहे ये या करे गेब भी मार्ग, गेब माई गुरुदेव मिले नहीं अचानक से, पर भी काना रे कोई पूर्व जन्म में पुण्य करियोड़ा भाई, वो पुण्य आत्मा ही। तुम आत्मा के काना को गेबी मिले, और भाना रघु गुण गुरु पाई। गेबी मार्ग बिन जतन तिनका अद्भुत खेल, फल टूटियो धरती पड़ियो लियो पंगु मुख झेल। ये गेबी मार्ग अचानक गुरु की कृपा कैसे वे, जैसे कोई फलदार आम रे वृक्ष के नीचे लंगड़ो आदमी जाए बैठ गए। अब आम तो बहुत स्वादिष्ट, पर पैरों लाचार हो तो फल तोड़ी जो नहीं। पर ऐसे भगवान री कृपा भी कि एक आमो टूट कर पड़ गो, कि मेहनत करने की जरूरत पड़ी गई, कि मेहनत की जरूरत कौन पड़ी, वो तो आप ले जीम लियो, ये कृपा होगी भगवान की। कह नहीं भाई आज तो देखो मारे ऐडी कृपा हुई कि मारे बिना बुलाए कोई संत घर आएगा। मैं निमंत्रण ही नहीं दियो हो, मैं कोई महाराज ने निमंत्रण नहीं दियो हो, आने रो आग्रह नहीं करियो, फिर भी संत आएगा, ये अचानक कृपा हो जावे। ऐसे ही सजनों बहुत पुण्य कर्मी जो जीवे है मेरे माँ से ऐसे अचानक से अकस्मात गेब, ये भगवान की संतों की कृपा हो जावे। तो महात्मा के गेब माही गुरुदेव मिलिया, पाया हम प्रसाद, और मस्तक मेरे कर धरिया, और दीक्षा आगम आधार। अब लिखे आगे वाणी जी में कि दादू सतगुरु सहज में बहुत किया उपकार, दादू सतगुरु सहज में बहुत किया उपकार, और निर्धन धनवंत कर लिया, और गुरु मिल गया दातार। ऐसे गुरु महाराज कृपा करी कि निर्धन ने धनवंत कर लियो। निर्धन कुण है सजनों संतों की दृष्टि में, और धनी कुण है संतों की दृष्टि में, ये समझ नहीं है। निर्धन धनवंत कर लिया, वो निर्धन है जो तृष्णा मई अंतःकरण वालो है, जिरे दिल में तृष्णा है, अधिक लोभ है, वो ही दुनिया रो सबसे बड़ो दरिद्र है, सबसे बड़ो निर्धन है। ये देख लो। और सबसे बड़ो धनी कुण है कि जिरे दिल में संतोष है, वो सबों बड़ो धनी है। ये देख लो। और ये संतोष री भावना कब जागृत हुए है, ये सदगुरु की कृपा हुई है सजनों। ये सबसे बड़ो धन ये है, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जद आवे संतोष धन तो सब धन है धूड़ समान। सदगुरु कृपा करी संतोष रूपी धन दियो, तो वो व्यक्ति निर्धन है, जिरे अंतःकरण में तृष्णा है वो दरिद्र है, और जिरे घट में संतोष है वो सबसे बड़ो धनी है। अब और निर्धन कौन है, जिकारे जीवन में राम भक्ति नहीं है, राम नाम री पूंजी जीरे अकाउंट में जमा नहीं है। जैसे आपे 1 घंटो बैठ राम राम करा, भगवान री भक्ति करा सच्चे मन सु, तो वो 1 घंटो रो जो राम भजन करियो वो स्वतः ही अपने भी खाते में जमा हो जाएगा। समझ गए, ये राम नाम री पूंजी इकट्ठी हो गई है। तो जिरे जीवन में भगवान री भक्ति नहीं है, नाम री कमाई नहीं है, वो इस दुनिया में निर्धन है भाई। चाहे वो अरबपति है तो भी निर्धन है। और राम जी रो भजन करे तो महात्मा के लिए कहे राम भजे तो दारिद्र भला, टूटी घर की छान, वो कंचन महल किस काम के जटे भक्ति नहीं भगवान। वो झोंपड़ी में रहे राम राम जी रे पास में कमाई है, वो धनी है सजनों। और जिरे पास में नावरी कमाई नहीं है वो निर्धन है, वो गरीब है। दरियाओ महाराज अपनी वाणी में लिखे हैं, पूछियो महाराज श्री ने कोई आए, अब आप जी बहुत निर्धन हो आप तो,
क्योंकि महाराज जी तो बिल्कुल मेहनत कर और 2 समय रो भोजन करता है। कुछ रुई बुनने रो रही है, ये रुई रा जो पत्तरना है ना, ये ऊन रो ये काम करता महाराज जी। तो कोई पूछे महाराज आपरे पास में धन नहीं है? दरिया जी महाराज के मारे पास में जो धन है मेरी थने खबर नहीं। दरिया धन बहुता मिला तू नहीं जानत मोये। दरिया धन बहुता मिला तू नहीं जानत मोये। तू तो नैन रही तहे साच केत हूँ तो। बोलो राम जी महाराज की। दरिया धन बहुता मिला और तू नहीं जानत मोई। तू तो उन्नत रहित है सांच के तू तो। दरिया महाराज के जो हमारे पास में धन है कि धनरी तने खबर को नहीं। अरे वो भक्ति री पूंजी है। तो किशनदास जी महाराज लिखियो, सांचो धन साथे चले उनकी करजियो गाढ़। किशनदास दह साबता राम लडावो लाड। बोलो राम जी महाराज की। महात्मा किशनदास जी के हे प्राणी वी धन रो संग्रह कर जो धन सच्चो है। सच्चो धन किस्यो है? जी को मरियारे बाद में भी अपने साथ चले वो सच्चो धन है। और मरते ही दे छूटते ही जो अठे रह जावे वो झूठो है। तो सजनों दे छूटिया रे बाद में भी किसी कमाई जीव रे साथ चली। 2 ही कमाई साथ चले ली, एक तो पुरुषार्थी कमाई और एक राम भक्ति री कमाई। ये 2 कमाई ही अपनी सच्ची कमाई। ताको करिए गाड़ बी ने भी कमाई नहीं इकट्ठी कर। सजनों 24 घंटा में 2 घड़ी भगवान की भक्ति करी, माला फेरी, वो अपनो धन जमा है। ऐसे ये बड़ो ये संतों री ये भूमि है, संतों रो ये आश्रम है। किशन देव जी महाराज जी जगह माते तपस्या करी। आज देखो बे महापुरुषों री भक्ति रो प्रभाव। आज इतने वर्षों बाद में भी कि तो सुंदर सत्संग रो जो आयोजन चल रही है। और मैं हरिनारायण जी महाराज राठे पधारिया रे बाद में कि तो ये आश्रम रो चौमुखी विकास भी हो सकता। अब देखो जो ये होल बनियो ये तो बड़ो, इनमें जीरो भी धन खर्च हुयो है, बीरो धन अपने खाते में जमा वेगो है। वो सच्ची पूंजी है, वो सच्ची कमाई है। वो धन मिल जाए क्योंकि उपयोग में हो रही है सारी चीजें। बताओ आप, ये सच्चो धन है। कठी गाय भूखी है, गाय ने चारों डाल दियो, वो अपने पुंदरी पूंजी में धन इकट्ठो वेगो है सजनों। वो अपने साथ चालेला। राम जी ने भजियो सुख रत करियो। राम जी ने भजियो सुख दियोड़ो थारे आगे आडो। आशीर लो भी जीवड़ला, आशीर लो भी राम जी ने भज। अरे दियोड़ो थारे आगे आडो। आसी लो भी, आशीर लो भी राम जी ने भज लो रे। बोलो राम जी महाराज की। ये सच्चो धन है, भगवान की भक्ति और सुकृत कर्म में खर्च कियो गयो धन, परमार्थ में खर्च कियो गयो धन यथा जैसी जगह रे अनुरूप आवश्यकता वे भी अनुसार कठी गाया रे। अरे सजनों सुकृत कर्म कटे भी कर सका, रस्ते रस्ते चलते भी हो सके। ऐसा संत एकनाथ जी महाराज रस्ते रस्ते चल रिया और उधर एक ऐसा ही कुछ नियम है कि जावे है पैदल पैदल वो काउड़ी यात्रा भी किया करे ना, किधर देखा जिनमें वो गंगा जी रो जल ले रहा करे, पैदल पैदल जावे गंगा जल। काउड़ी यात्रा में गया एकनाथ जी महाराज भी जल ने अपने घर लाया करे या ऐसा कुछ करिया करे। पर बीच रस्ते में एक गधो जो पड़ियो हो और मर रियो हो, प्यासो मड़ियो सो और पानी बिन मर जाए। एक नाथ जी ने ऐसे लगियो, एक नाथ जी भी गंगा जी ने जल ने घर कौन लेगा, भी गधे ने बूढ़े पाई दिए कि ये मर जाए गंगा जी ने जल घट काम आए।
बताओ आप, ये सच्ची कमाई कर ली वे साथे, बताओ आप, आज भी मेरा जस गया जाए। सजनों, ये दो ही कमाई अपने साथ चलने वाली है। कबीर वो धन संचिए जो आगे को हो, ये कबीर वो धन संचिए जो आगे को हो, गांठ बांध ले जावता देखया सुन्यान को। बोलो राम जी महाराज की। कबीर वो धन संचिए जो आगे को होई, और गांठ बांध ले जाओ तार देखया सुनिया नहीं कोई। कोई ने गांठ बांध ले जाओ ता देखया, बहुत पसारा कर गया कछु हाथ नहीं आया, और दादू हर की भक्ति बिना प्राणी पिसताया। वाह वाह, कितनी सुंदर महापुरुष है। आ कमाई कर लो, बैठा बैठा ही राम राम कर बोगरो अठे, आ कमाई साथ वे रही आप, ये देख लो आप, ये पूंजी इकट्ठी हुई रही अपने खाते में। दरियाव जी महाराज लिखे, मैंने जो धन मिली है वो तू नहीं जाने भाई। ऐसे ही दादू दयाल महाराज लिखे, दादू सदगुरु सहज में बहुत किया उपकार, निर्धन धनवंत कर लिया और गुरु मिल गया दाता। सुना हा रत्नाकर डाकुर प्रसंग, जीवों ने मारता हा, हत्या करता हा, लूटपाट करता हा, और जब सप्तऋषि मिलिया, अरे हथियार लेके सामने दौड़िया, मैं थान मार दे, तू क्यों मारी, कि थारे में धन ने छीन ले। वे संत सप्तऋषि क्यों, जो मारे पास में धन है वह तू नहीं छीन सके। वो किस धन है, ये धन नहीं, ये राम नाम रूपी धन है। सत्संग को सप्तऋषि हृदय परिवर्तन वेगो, और वे ही डाकू ऋषि पदवी पाली सदगुरु की कृपा से। और आज अवधपुरी में, आज अयोध्या नगरी में महर्षि वाल्मीकि जी नाम देखो, बड़े बड़े हवाई अड्डा निर्माण कर दिया है। पर सजनों बे नामरी कमाई करी है, नामरी पूंजी इकट्ठी करी है, तो अमर भी वेगा और संसार में नाम भी रहेगा, दोनों ही काम देगा। तो अभी समय सप्तऋषि कयो हो भी संवाद में आवे कि मारे पास में जो धन है तो लूट नहीं सके, वो किसो धन है, गायो आत्मा। अरे हमारे राम रतन धनवारी, हमारे राम रतन गाइए। अरे हमारे राम रतन धनवारी रे, हमारे राम रतन। राजा दंडित नहीं करे और चोर लूटे नहीं। राम रुपयो प्रभु पैसो मोहब्बत मोरा हरि हो। राम रुपयो प्रभु पैसो मोहब्बत मोरा हरि रे। रामा मोहब्बत मोरा
हमारे राम। ओ है कोनी थागन धन हमारे राम रतन। हरि छोका मान द्रव्य अति उत्तम बटू लगे नहीं कोडी। छोका माल द्रव्य अति उत्तम बटू लगे नहीं कोडी। हो राम जी बाटी बहुत घटी नहीं कब। बाटी बहुत घटी नहीं दिन दिन दूनी दोती। दिन दिन दूनी राम रतन धने भारी रे हमारे। गुरु सुखदेव विराजे चरण दास भल छोटा। गुरु सुखदेव विराजे चरण दास। मिल मिल रंग भूप होई बैठा। मिल मिल कबूहन आवे तोता। कबूहन राम रतन धने भारी रे हमारे। भारी रे बोलो राम जी महाराज की। सर्व संत महापुरुषों की। निर्धन धनवंत कर लिया। ये धन री बात कर रिया है दादू दयाल महाराज जी। धनरी काई है भाई राम नाम धनरी। और जी धनरी जी धन ने बटोरने में ये पूरी दुनिया लगी है। मेरी कितनी दुविधा है और ये राम राम धनरी कितनी सुविधा है। और धन कमाने वास्ते कितना झूठा हासा करना पड़े बताओ आप। झूठ बोलना पड़े, दगो करना पड़े, और कोई चापलूसबाजी करनी पड़े है, कोई नौकरशाही करनी पड़े है। और भी समय वो धन इकट्ठो गए। अब वो इस तरीके कमायो गयो ये धन अपने जीवन में कभी भी अपने शांतियों बैठने नहीं दे, नहीं चेंद्री नींद दे रही। भाई ये धन ने कमानो है जना तो ठगबाजियां करनी पड़े। नहीं ठगबाजी बिना तो धन भोजन किसान ना वो दगन। ये धन ने जोड़ने वास्ते झूठ कपटा करनी पड़ी। और धन ज्यादा संग्रह वे जाए तो रुखाली करनी पड़ी। रुखाली करनी पड़ी, रुखाली करनी पड़ी। रात दिन चिंता रही कटी 12 महीने जाइजे को नहीं। अब आर कोई रे घर में 40-50 लाख रुपया पड़िया है। बैठो बैठे है अपन ध्यान बुटे है कि हम दा घर ही संगत में आएगा कोई ले नहीं जावे। चिंता रहे नहीं रहे। और हमारा हाथी कोई कन की है ही को निबिन कहीं चिंता है। मस्त बैठा रहा। बताओ एक करने तो 40-50 लाख रुपये पूंजी जमा है। वो आराम वाटे बैठ नहीं सके। हरदम जीव बिरो बुट रहे के कोई चोर तो नहीं चुराई ले। और की नहीं है वो आराम में बैठो है कि बड़ो घन महीने कोई गरीब री झोंपड़ी ही जो भी चोर पड़ गो जना बे वहना भी घर में कहीं वे थोप लिया वहना वे पुराना घर अड़े वे था थोप लिया ही खूब। वो घर में बढ़ियो चोर जो भी घर में तो हो ही को नहीं। बार वो अंधारो हो जो थोड़ो
जार बचीड़ लागो भी थोप ली रे थोप ली बचीड़ लागो जन वो क्यों टकी लेन दन कोन पाछो जाऊं डुको चोर वो गर्दनी हूं तो बिन के फिरंदो अपना कहीं करनो अपना तकी है तो है कोन करे तो जाऊं लागो जन क्यों ले तो जा क्यों कमाओ तो थे मिलिया कहीं लेता जावा कमाओ तो धार जड़ा मिलिया कहीं ली जावा क्यों तो कहने रो भाव है भाई की नहीं है वो मस्त है मन तो ऐसे लगे अरे कितनी चिंता रही धन ने कमानो बात कमावे तो दुख पानो पड़े भेड़ो करे तो रुखानी राखनी पड़े कोई चोर ले जावे तो रोनो पड़े पूरी उम्र कितो बहुत धन इकट्ठो कर लेवे तो कहीं वे गवर्नमेंट री वो अभी ईडी आ रही है आपने पता है तो मोदी री ईडी जावे एक दिन ईडी रा छापो पड़ियो हो एक जने रे 400 करोड़ री संपत्ति मिली अब वो भी पापी रो धन कटे काम आयो रे नहीं तो खुद काम लियो खुद रे काम आयो और नहीं कोई परमार्थ पुरुषार्थ में लगियो और कितनी झूठा कपटा करन वो धन इकट्ठो करियो मेरे जीवन में पापरी पूंजी इकट्ठी वेगी और जो धन इकट्ठो करियो बिन लोग लेगा ये सोचनो है सजनो अब ये धनरा दुर्गुण ई राम नाम धनरा फिर में सदगुण बताऊं पहले इरा नुकसान होना के इतो परिश्रम इतो झूठ साज कर कमावे फिर बिन रुखाड़ी राखनी पड़े फिर कोई राजा रो डंडा जियावे तो भारी पड़ जावे जीते जी वो शांति नहीं पहुंचावे मानो आत्मीय शांति धनरो कोई संबंध नहीं आत्मारी शांति धनरो कोई संबंध नहीं है भाई आत्मीय शांति अलग है मैं देखा हाँ झोंपड़ी में रहने वाला लूकी सूकी रोटी खाने वाला मात पिता री सेवा करे भाई भाई आपस में साथ प्रेम रहे साधु संतरो आदर करे भगवान री भक्ति करन चैन री नींद लेवे है ये मैं गरीबों रे घर में देखा अरबपतियों रे उठे ये देखी हाँ के अरबों री झूठ कपट री कमाई करे घर में हरदम कड़े रहे घर में हरदम चिंता रहे और रात्रि समय में शराब रे पान बिन और कोई टेबलेट लिया बिना नींद नहीं आवे सजनों देख लो आप ये प्रेम संतोष और भक्ति रा धंधरा ये लाभ है बताओ अब ये बहुत धन वे जी रे पास में और वो चलो जावे खत्म हो जावे तो ये बीरी गति कौन वे और हीरो नुकसान वो अधिक धनरी ममता जीव ने अधोगति में ले जावे या फिर सर बढ़नो पड़े है 84 लाख जूनी में जानो पड़े है मुक्ति नहीं वे ये देख लो आप ही धंधरा इतना दुर्गुण है क्योंकि ज्यादा इकट्ठो वे ज्यादा संग्रह कर ले तो जाते समय भी बड़ो दुख और तकलीफ में रही 3 मित्र हा 3 कोठियां खरीदी मकान एक मित्र तो भी कोठी में किराए री कोठी में अपने पूरो सामान गर्रो पूरो सामान भर दियो एक मित्र हो जिको केवल खाने पीने रो सामान साथ लायो हो अपनी कोठी में और एक मित्र हो जिको की नहीं लायो साथ केवल एक कपड़ो ले रहा ड्रेस ले रहा भोजन वो लंगर में जीम लेते और भी कोठी में रहते एक दिन कोठी रो मालिक आयो रुकियो कोठी ने खाली करो अब सब ज्यादा दुख किन वे बताओ वो घणो बेड़ो गेड़ो बिन दुख वे बीरू कम दुख किन वे जिरकन खाने पीने रो सामान बीरू कम हो जाए कम वे और बिन कहीं दुख वे जिरकन की को नहीं हो खुद ये ओलो ओलो में तो जाऊं छोड़ अरे भाई ये बहुत प्रेरणादायी बात है जितो जीवन में ये माया कम इकट्ठी वे उती जीवन में अधिक शांति रहेला ये पक्की बात अधिक वे तो अधिक दुख तो सजनो इतना इरा दुर्गुण है इतनी ई धन जी धनरी दौड़ में दुनिया लागू रही ये प्राप्त हुए है और अब सुन जियो राम नाम रे धनरी महिमा ई राम नाम रो धन ई राम री भक्ति ई राम नाम री कमाई करने वास्ते नहीं घसी जे जीबड़ी नहीं कोई लागे दाम नहीं कोई पंत नियारण रे क्यों नहीं सुमरे राम इमें नहीं तो कोई झूठ हाथ करनी पड़े और नहीं कोई मेहनत रो काम है ऐसो के भाई कुछ हार्ड काम है इन्हें आराम ई नाम री कमाई ने आराम सु कर सके है एक जगह बैठ गो राम राम भजन करने लग गई
कोई जूठ हाथ करने की जरूरत कौन पड़े। और ये धंधरी रुकाली कौन करनी पड़े है, रुकाली कहीं करनी स्वते जमावे जाए। और जीते जी ये राम जी रे नाम री पूंजी जिरकन वे बीर माते जीवित ना तो रक्षा करे और मरिया ले जावे धा। यही राम नाम रे धंधरी महिमा है। कियो बेड़ो करनो है हवल होच लीजो आराम घर गिया बचे। अरे मने तो ठीक लागो राम जी रे नाम वालो धन। नहीं रे घसी जे जीबड़ी रे मनवा नहीं कोई लागे दाम। नहीं रे घसी जे जीबड़ी मनवा नहीं कोई पंथ निहारणो रे मनवा क्यों नहीं सुनी रे राम। मना मुख राम रटी जे रे पड़ियो जस क्यों ना लीजे रे। मना मुख राम रटी पड़ियो जस क्यों ना। बोलो राम जी महाराज की। यही धंधरी महिमा है। राजा नहीं डंडेर चोर नहीं लूटे लूट सके नहीं धाड़ी। ये दो धन है। आध्यात्म मार्ग में तो भक्ति रो धन और व्यवहार में विद्या रो धन। कई जगह कहो कि नहीं धन विद्या समाना। विद्या रो धन भी बहुत अच्छो है। जैसे कोई बालक पढ़ाई करे तो भी धन में कोई बंट भी कौन पाड़ सके। कोई बंट पाड़े गई भाया भाया रो बंट भी नहीं वे। एक बीए बीएड करी है नौकरी लागू है भाई और एक अनपढ़ रियो है। जिस दिन जमीन रो संपत्ति रो बंटवाड़ो वे जिस दिन चल अचल संपत्ति रो बंटवाड़ो वे पर विद्या धन कोई बंटा नहीं सके। ये विद्या धन है समझो आप। और खर्च भी कौन वे। हमारे साल ने पूछ लो इतना साल लगा पढ़ावता ने कहीं साल की पढ़ाई में घाटो भी हो आपने आप रो ज्ञान और ज्यादा बढ़ियो है। ये विद्या धन री विशेषता। व्यवहार में विद्या धन और आध्यात्मिक जगत में राम जी रे नाम रो धन। ये कोई बंटवाड़ो है कोई खर्चो खातो है। मतलब देख लो आप। तुम आत्मा कहे देखो अपने मध्य में शरण बापू जी पधारिया। एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत महाराज जी ने। बोलो राम जी महाराज की। तो के राम रुपयो प्रभु पैसो और मोहब्बत मोरा हर की। अरे हीरा ज्ञान मुक्ति रा मोतीर कमी नहीं है उन घर की। ये भगत रे पास में एक जिज्ञासु जीव रे पास में एक शिष्य रे पास में ये गुरु शब्दारा हीरा मोती दिया करे। ये माणक मोती दिया करे भाई। ये संतोरा जो शब्द है ना ये हीरा रूप है हीरा मोती रूप है। एक एक शब्द हीरा पन्नारी भांति कीमती है। एने संग्रह कर लेना है। ये धन ने इकट्ठो कर लेना है। तुम आत्मा के एक सोना सील भंडार भरिया है और रूपा रूप अपारा। ऐसी दौलत मारा सदगुरु दीनी रिजारा है सकल पसारा। और फिर कह रो धन सीला सील भंडार भरिया है। सील रे भंडार भरिया है। शीलवंत सबसे बड़ा सब रत्नों की खान। तीन लोक की संपदा कबीर रही शील में आन। शील रीति नहीं तो भक्त रे पास में ये शील रूपी सोनोरिया करे। सोना सील भंडार भरिया है रूपा रूप अपारा। ऐसी दौलत मारा सदगुरु दीनी रिजारा है सकल पसारा। वो दौलत सदगुरु दिया करे। भी धन रो दान सदगुरु दिया करे। वो बिन कहे जन क्यों है कि सदगुरु गुरुसम दाता कोई नहीं। सब जग मांगन हारा। अरे राजा प्रजा बादशाह सब मिल हाथ पसारा। ये गुरु नाम रूपी दान दिया करे। शील संतोष रूप सोनो दिया करे। चौका माल द्रव्य अति उत्तम बटो लगे नहीं कोडी। बांटी बहुत घटी नहीं कबूर दिन दिन डोडी डोडी। ये बांटी बहुत पर घटी नहीं। सा गुरु सुखदेव विराजे चरण दास बल छोटा। अरे मिल मिल रंग वो भूप होई बैठा।
और कबू नहीं आवे टूटा। वो रंग भी भूप हो बेटा, ये राम नाम री कमाई प्रसंग आवे है। निर्धन धनवंत कर लिया, गुरु मिलिया दातार। ऐसे ये राम नाम रो धनरी महिमा चर्चा चल रही है। नारद जी महाराज रे गुरु जी रो कोई नाम हो कालू जी कीर। ये कालू कीर जब जीवन सुना तो पतो चले के ये कीर यानी जो मछली पालन रो मत्स्य पालन रो धंधो करता, मछलियां पकड़ता, बड़ो सरवर वे तो भी सरवर में जाल बिछाता, मच्छियां पकड़ता और वे मच्छियां ने बेचता। ये काम हो कालू कीर। तो जी ये नगरी में रहता है, भी नगरी रे सारे तालाबों में सारी मछलियां बाहर निकाल ली। पर पास एक और नगरी ही एक राजा रो राज हो, भी राजा रे राज री पूरी परिधि में बड़े बड़े जलाशय हा, बड़ा बड़ा तालाब हा। ध्यान दे सुनिए, मेरे पास में भी राजा रे राज में बड़े जलाशय बड़े तालाब हा। वो एक दिन विचार करे कालू कीर कि अपा भी यदि पड़ोसी राजा रे राजधानी में जाए, मेरी सीमा में घुस और बेरा जलाशयों में बहुत सारी मछलियां अपा ने मिल सके, अपनो काम ठीक चल सके। पर अड़चन कठे आ रही ही कि वो राजा धार्मिक हो और तालाब में मछलियां बाहर निकालनी मारनी ये सख्त मना ही भी राजा रे राज में। और ऐलान करियो हो कि यदि कोई मना करिया रे बाद में भी मछली पकड़े लो तो बिन मृत्यु दंड दियो जावे लो। किसो दंड? मृत्यु दंड। अकालू कीर मन में विचार करे कि अब अपनो जीविका कैसे चली, कुछ धन कमाईला। ऐसे करा कि सुबह जल्दी जावा, भी राजा राजधानी में सुबह जल्दी प्रवेश वहां और मछलियां तालाब से निकालना, भी जब तक कोई आवे नहीं। क्योंकि सजनों ये भूख और ये तृष्णा बड़ी भारी भी आकर। मृत्यु दंड कई चीजा में है पर लोग करे कौन करे अपराध। अब दूसरे दिन कालू कीर सुबह लगभग 3 बजे वो अपनो वो जाड़ ले और में प्रवेश हुए गोविंद नगरी में। और एक बड़ो जलाशय बड़ो सड़क के किनारे तालाब हो, भी तालाब में अपनो जाल फेंकियो। बहुत सारी मच्छियां आई भी जाल में एक तरफ ढक दी। सर्दी बहुत थी, सर्दी के कारणों हाथ री अंगुलियां ठहरने लागी, हाथ पैर ठहरने लागा। अब कालो की विचार करियो कहीं करा, चलो ऐसे करा तब ताप। तो कुछ लकड़ियां लायो, अग्नि जलाई, तब तापियो, पाछो जाल फेंकियो और मछलियां बाहर काटी और लकड़ी लायो, अग्नि चेतन करी। सर्दी भी दिन बहुत थी, हाथ गर्म करिया, वापिस 2-3 बार ऐसे करिया। इतने में दिखे के बी नगरी रो राजा पालखी में सवार सैनिकों के साथ कोई यात्रा में जा रही हो सुबेरी समय में, और ये कोई बहुत बड़े उत्सव में जा रही हो, बहुत बड़े कार्य वास्ते जा रही हो। कालू की नजर पड़े कि ओ हो राजा आ रिया, आज तो मौत आएगी। अब कहीं करा, आम आदमी देख ले तो भाग छूटता, पर राजा खुद आ रही है। अब आज अपनी मृत्यु निश्चित है, राजा पकड़ ले दंड दे दे। कहीं करा क्यों, एक ही उपाय है क्यों कहीं कि साधु बन जाओ। अब वो कीर हो वैसे भी बिरे लंबी डाडी तो ही, बाल भी लंबा हा, पहनने ने जो नीचे धोती ही भी नहीं खोल दी और चादरी तरह लपेट दी। चादरी तरह लपेट दी, जो अग्नि रे द्वारा हाथ तपाया हर बार राख ही ना, भी राख ने अपने शरीर मुंडे माथे लगाए ली। जाल ने कड़नी एक तरफ फेंक दिए और भी राख ने चारों तरफ लगाए लगो, भी जगह माते पाची धूनी चेतन कर बैठ गया इस साधु रूप में, और आंखें बंद कर ली। और देखो कि भाई केड़ो ही पापी वे तो भी सुनियोड़ी रहे भाई है कि राम राम करणो कल्याण वे, साधु महात्मा राम राम करिया करे, वो आप रे राम राम करने लागो। साधु रो जूठू स्वांग बनाई राम राम करने लागो। राजा पास में आया, राजा क्यों रे अच्छे कार्य रे वास्ते जा रही हाँ, और आज संतान दर्शन में जा रहा, बड़ी खुशी री कहीं बात।
और सुबेरी समय में दिल बड़ो प्रसन्न हो राजा रो और क्यों पहली संतारा दर्शन भी अपनो काम सफल वे तो संता ने कुछ देव। देखो सुबेरी समय ऐसी व्या करे जिस समय हर आदमी रो कुछ ना कुछ देने रो मन रिया करे, एकदम से मूड फ्रेश रिया करे। ठांठा है जी का मांगना है जी का सुबह आया करे, शामरा कदी को ना आवे कहीं कदी आप नोट करी कदी। जो मांगने वाला या करे वे सुबेरे समय में आया करे। बेटा सुबेरे समय में बिल्कुल सी रात्रि में एकदम नींद ले एकदम फ्रेश दिमाग के साथ में मानो उठे और सुबेरी समय मूड ठीक रहे जन के सुबह साणी आएगो किन किन देवो भाई अतना थोड़ी आवे बेटा अतना कायो वीड़ो आवे घरे रिव्या कटी को धक्का देवे लो भिखारी हमेशा सुबह आया करे क्योंकि सुबह प्रत्येक आदमी रो मन करे कुछ देने रो। बताओ आप ऐसे मन करियो राजा रो कुछ दे दा और तो कुछ राजा रे पास वो नहीं 3-4 हीरे मोतिया राजा रो मन बदल गो और आज प्रणाम करिया कालू कीर क्यों आ क्या खोलनी नहीं और नहीं बोलने बोलते ही भेद खुल जावेला बोलिया नीर फंसिया नहीं। देखो सजनो अपनी अज्ञानता ने छुपावनु सबो बढ़िया तरीको ही है चुप रहना। अपन बोलनो नहीं आवे तो बोलनो नहीं। कई दफे ऐसी व्या करे कि मोटा बड़ा बड़ा संत बैठ रहे मैं बोलूँ ही कौन क्योंकि बोलते हैं अपनो भेद खुल जावे कि बोला ही दिखे। बड़े आदमियों रे सामने चुप रहे बोले नहीं मेरी पूजा में बोले जी को हल्ली भेज जावे ये व्या करे क्यों बोलने में सार नहीं बोलते भेद खुल जाए आंखें नहीं खोलनी बोलना नहीं ऐसे बैठ गया राम 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 कर दिया। वो अपने जो भी हीरे पन्ने हारत और राजो दर्शन कर चले। कालू की आंख खोली और देखे तो छोटी सी थैली में हीरे पन्ने। ओहो कालू की रो जीवन परिवर्तन वेगो के झूठ मूठ साधु रो स्वांग करियो और कुछ राम जी रा नाम लिया आज में माला माल वेगो और मोतरी सजाऊं बजगो। आज में मृत्यु री सजाऊं बजगो मृत्यु दंडू बजगो कि हरि नाम रे प्रभाव सु आज में माला माल वेगो। कालू कीर मन ही मन संकल्प लियो कि आज रे बाद नहीं तो ऐसो काम करूं और आज रे बाद में पूरा जीवन ही सच्चे मनु भगवान री भक्ति करूं तो वो भगवान अपने कमी थोड़ी राखी। कालू कीर गयो घर पत्नी ने आज कुछ नहीं लेगो मसले में बूटे छोड़ दी फेंक दी चले गया घर। पत्नी कियो के कुछ लाया को नहीं पर आज उदास उदास कहीं यो तो पूरी बात बताई कि मैं अब भगवान रो भजन करूं भगवान री माला फेरूं भगवान री माला फेरा अपने कोई कमी नहीं आवे क्यों नहीं नहीं रुपया कमाए बिना अपनो घर बाहर कैसे चली क्यों ले ए हीरा मोती 3 साल काम करता तो भी नहीं कमा सकता पर भगवान रे प्रताप सु एक पल में अपनो सारो काम लगो। अबे तो ठीक है पर बात तो लो बनी भाई बाकी मारे ठीक होनी और कमाओ लोभी ने की तो धन मिल जावे तो भाई मेरी भूख थोड़ी भागे। पर कालू कीर नहीं मानिया घर छोड़ चलिया गया सदगुरु की शरण में जाए आज उन भगवान की भक्ति करी और नारद जी महाराज जैसे परम साधु मेरा शिष्य बन गया आगे चाल। ये राम नाम रे धन री कमाई है भाई मिल मिल रंग भूप होई बैठा और कबू नहीं आवे टोटा अरे हमारे राम रतन धन भारी राजा नहीं डंडे चोर नहीं लूटे लूट सके नहीं धारी। सजनों जीवन में ये भगवान की भक्ति री कमाई अपने करनी है। मानव जीवन दुर्लभ है फिर मिले लो नहीं तो ये ध्यान रखना है कि दादू सदगुरु सहज में बहुत किया उपकार निर्धन धनवंत कर लिया और गुरु मिलिया दातार। राम नाम रूपी धन री कमाई इकट्ठी करी गुरु प्रताप से। अब आगे बाणी जी में आवे एक दादू सदगुरु सहज में और लिया कंठ लगाई अरे दया भई दयाल की जब दीपक दिया जगाए। महाराज जी लिखे कि सदगुरु मिलिया और सहज स्वभाव सु सहज में सदगुरु मिलिया और परमात्मा दया करी अपने उपदेश रूपी कंठ सु माने लगा लिया और ऐसी कृपा करी कि सदगुरु ज्ञान सुनते ही
दया भई दयाल की जब दीपक दिया जगाए, ज्ञान रूपी दीपक हृदय में जगो, ज्ञान रूपी दियो सदगुरु की कृपाओं, ज्ञान रूपी दिवला झुक गया सजनों, दया भई दयाल की दीपक दिया जगाए। ये ज्ञान रूपी दीपक कैसे जगे? गुरु रे ज्ञान रे द्वारा ही ये ज्ञान रूपी दीपक जगे और अज्ञान रो अंधकार है जो नष्ट हो जाए एक पल में। भाई एक पल में, ज्यादा समय भी नहीं लगे, सदगुरु रो ज्ञान समझ में आ गई हो तो एक पल में जन्म जन्मारो जो अंधकार है वो एक पल में खत्म हो जाए। जैसे गुफा है, हजारों वर्षों वो गुफा बंद पड़ी है, भी ईमानदारो है। अरे बिन चांदनो करनो है तो 5000 वर्ष थोड़ी लागे, चांदनो कर दो 1 मिनट लागे है। घी में दीपक में घी डाल और प्रकाश करते ही वो 1 मिनट में ही अंधारो है जो दूर हो जाया करे सब। ऐसे सदगुरु दया करे, भी समय दीपक जगा दिया करे। तो कहे दादू देख दयाल की, गुरु बताई बाट, ताला कुंची लायकर खोल दिए सब कपाट। फिर सदगुरु कैसी कृपा करी, दादू दयाल महाराज लिखे कि ताला कुंची लायकर खोलिया कपाट। गुरु दिखाई बाट, बाट के किन क्या करे, छोटी सी पगडंडी ने क्या करे बाट रस्ते में। दरियाव जी महाराज लिखो, जन दरिया हरि भक्ति की, गुरा बताई बाट, भूलायु जड़ जाय था, नरक पड़न के घाट। भूलायु जड़ जाय था, नरक पड़न के घाट। बोलो राम जी महाराज की। ये मार्ग, ये रस्तो कौन बतायो? ये सदगुरु बतायो। और ताला कुंची लगाए के खोल दिया कपाट। ये कपाट केना लागोड़ा है? कर्मों रे बंधन रा कपाट लागोड़ा है। और कर्मों रे बंधन रा किवाड़ और बिरमाते अज्ञान रो जो ताड़ो लागोड़ो है। सदगुरु राम नाम रे उपदेश री चाबी री द्वारा, राम नाम री चाबी दिया करे कि ये कर्मों रा बंधन रा जो किवाड़ है ये कैसे कटे, ये ताला कैसे खुले। अज्ञान रा ताला राम नाम रो उपदेश, राम नाम री चाबी। जिज्ञासु एकाग्र चित्त साथ में भगवान री भक्ति करे तो बीरा सारा कर्मों रा बंधन से वो मुक्त हो जावे। भरम संशय और मिथ्य अज्ञान सारा दूर हो जाया करे सदगुरु री कृपाओं। सकल कर्म ताला भया, जीव जड़िया तामाई। रजब गुरु कुंची बिनार कबू नहीं खुले, कबहू खुले ना आए। ये सकल कर्म तो ताला और भी में जीव जड़िया है भाई। त्रिगुण रहित कुंची गुरु, ताला त्रिगुण शरीर। जन रजब जीव तो खुले, जो मिले योग्य गुरु पीर। ये कर्मों रा बंधन रा किवाड़ कैसे कटे, कर्म कैसे कटे? ये कर्म 2 ही प्रकार से कटे, भगवान री भक्ति री द्वारा। एक जन्म रा नहीं, अनंत जन्मों रा कर्म कट जावे। गायो है महात्मा बाणी में। मल जो सीती मल को धोवे, वो मल कैसे छूटे। प्रेम रो पानी नाम रो साबुन, प्रेम रो पानी कोई मिलता ते टूटे, कोई मिलता ते टूटे। नाम बिना भरम करम नहीं।
सजनो ये कर्मो रे बंधन रा किवाड़, अज्ञान रा ताला राम जी रे नामू और संतानु सत्संग सो ही खुलने वाला है। तो दरियाव जी महाराज लिखे वाणी जी में कि नाम बिना भरम कर्म नहीं छूटे, साधु संग बिन काल निरंतर लूटे। ये काल निरंतर लूट ही रही हो। हे प्राणी संतोरी सत्संग कर और भगवान रो भजन कर। संतों री सत्संग रे द्वारा भरम री निवृत्ति वे और राम जी री भजन रे द्वारा कर्म कटिया करे। सकल कर्म ताड़ा भया जीव जड़िया तामाय, रज्जब गुरु पूंछी बिना कबहू खुले ना। तीन कर्म है, कर्मों रे आदि नहीं प्रत्येक प्राणी है दुनिया में आने वाला। किसा कर्म प्रालब्ध संचित और प्रालब्ध क्रियमान और संचित, ये तीन कर्म है। ध्यान से समझो सर, ये तीन कर्म, ये कर्मों रा बंधन कैसे टूटे और कैसे परमात्मा रा दर्शन दे। तीन प्रकार का कर्म प्रालब्ध क्रियमान और संचित। प्रालब्ध वे कर्म है जो पहले जन्मों में किया गया, पूर्व जन्मों में किया गया कर्म। आज जिकारो अभी आप भुगतान कर दिया, हाँ वो प्रालब्ध कर्म ही तो है कि भाई रे इरे कोई पहलाना कर्म अच्छा करी उड़ा है, अपने कोई प्रालब्ध कर्म बहुत अच्छा करी उड़ा है। आज अपन सत्संग में बैठा हाँ और इसे महापुरुषों की वाणी सुना, अच्छे कर्म रो परिणाम है ये। और बुरा कर्म करी उड़ा है, पाप की मात्रा ज्यादा है, वे संगत में नहीं आ सके, वे राम जी की भक्ति नहीं कर सके। तो प्रालब्ध कर्म जो मानव ज्ञान ने भोगे है, अभी जो अपन काम में ले रहे हैं वो प्रालब्ध कर्म है। क्रियमान कर्म वो कर्म है जिका अभी अपन कर रिया, भोग रिया, वो तो प्रालब्ध है, कर रिया वो क्रियमान। क्रियमान कर्म दो तरह का व्या करे, किसा किसा शुभ और अशुभ। अच्छा बुरा, अच्छे बुरा ज्ञान सब में है। शुभ कर्म कहीं है राम जी की भक्ति, सेवा, सुकृत, मीठो बोलनो, नम्रता पूर्वक चलनो, सबरे साथ प्रेम बर्ताव करनो, कोई ने दुख नहीं देनो, ये शुभ कर्म है। दान पुण्य होम इत्यादि। अशुभ कर्म छोड़ो और शुभ कर्म करो। करनी करो तो आछी करो, बुरी विचारो नाई और कसर पड़े ज्यों क्यों करो रोची उम्र। अब तीसरा कर्म संचित कर्म किसे आवे, ध्यान दे समझिए। संचित कर्म वे कर्म है जिकारो अभी भुगतान हुयो नहीं है, जिका जमा है, अनंत जन्मों रा जमा कर्म, जारो अभी तक अपन भुगतान करियो नहीं है, वो किसा कर्म है, संचित कर्म। अब ये तीनों कर्म कैसे कटे। प्रालब्ध कर्म ने तो भुगते ज्ञानी ज्ञान रे द्वारा, भगवान री भक्ति रे द्वारा। प्रारब्ध कर्म में यदि सूड़ी री सजावे तो वो कांटों पड़ जावे, भगवान री भक्ति में सुप्रभाव, समझ गया। और अभी करे जी का अच्छा करना और निष्काम भाव करना। और संचित कर्म है जमा कर्म, वे भगवान री भक्ति रे द्वारा नष्ट हो जाते हैं। जैसे महाराज अपनी वाणी में कहो कि भजना वे तो प्राणिया, क्या अर्थ विचारे और बढ़िया गुणिया माने नहीं, जम जंगरो मारे। 3 तास का कर्म है सब जीवारे लारे, और 14 तीनों लोक में कर्मारे बस है सारे। 3 लोक, किसा 3 लोक, स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक और पाताल लोक। ये 3 लोकों में, मृत्यु लोक में रहने वाला चाहे प्राणी हो, चाहे जीव जंतु पशु पक्षी कोई भी हो, कोई पाताल लोक में रहने वाला हो, चाहे स्वर्ग में रहने वाला देवता हो, ये 3 लोक में जो प्राणी रहे वो सब कर्मों रे अधीन है। स्वर्ग में रह जी का अच्छे कर्मारो पुण्य भोगे, सुख भोगे है। 3 तरह का कर्म है सब जीवा लारे, और 14 तीनों लोक में कर्मारे बस है सारे। सारे किरे वश में है, कर्मारे वश में है। अब ध्यान दे सुनिए। तो कहे परालब्ध क्रिय सही और संचित बल भारी, या 3 ने काट दो जद मिलसी मुरारी। ये 3 कर्म कटिए बिना जीव मुक्त नहीं वे सजनो, जन्म मृत्यु रूपी चक्कर सु।
अब महात्मा कहे काटन की विधि सांभळो, दृष्टांत सुनाऊं, एक बड़ो किसान हो जीरो जस गाऊं। बिरैरी संत महात्मा सुखराम जी महाराज वाणी में लिखे है। अब ये 3 कर्म कैसे कटे, एक किसान रो उदाहरण दे रिया महात्मा, और अठे लगभग बैठा जगह सब किसान वर्ग को संबंध रखने वाला कहे कि 1 साल में नीप जियो मन 1000, और उन दरबारे कारणे बहुत अर्थ विचारा। एक किसान रे 1000 मन दान दियो, अब वो विचार करो इतने दान हूं अब कहीं करा, वो कहीं करियो 100 मन तो घरा पठाविया, 900 मन लारा, 3 को खो में गाड़ दिया, ऐसा अर्थ विचारा। समझ में आ रही है? 1000 मन जो दान हो भी मु 100 मन तो क्यों अपा अपने घर राख ला, हमेशा उपयोग में लेवा जीमा। अब घर राखियो जी को क्यों कर्म बनियो बताओ, प्रालब्ध बनियो है, पहले करियो मेहनत करी मिलियो, अब भी ने घर जीमी सब। 900 मन ने बड़े गाड़ में बड़े खाड में गाड़ दियो, वो क्यों कर्म बन गो संचित, और वापिस जब हड़ बाहर पाची खेती करी जन क्यों कर्म बनी क्रियमान। ये ध्यान दे सुनजो कि माता बहन के कई बातें करे बाल जी, ये सुनजो ध्यान है ना। तो हुयो कहीं ये 3 कर्म बन रिया। परमात्मा कहे ध्रुव आषाढ़ा ओल रियो बिरखा रुत बारी, 4 महीना बरसियो जन आंख ही नहीं उगाड़ी। 4 महीना बड़ी भयंकर बारिश हुई, और बारिश में कहीं भी हो कि खोरा खो में गल गया, हल जुतन नहीं पाया, और घर का सारा पीस ने सब खाई खुटाया। 4 महीने भयंकर बारिश हुई, भी बारिश के कारण जिसका संचित जमा वे सब अंदर ही गल गया, और जो घरे राख्या बेने सब ने 4 महीने में जीमगा, और पाछो हल जुतियों को नहीं। संचित कर्म नष्ट होगा, प्रारब्ध ने खाई खुटाया, और नया कर्म करिया नहीं। और कर्म तो करनो पड़े, पर कर्म करते हुए भी अकर्मी कैसे रहनो है, ये सदगुरु संतों की वाणी में विध बताई। तो 4 महीना कहनी बारिश हुई, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास, ये चारों ही आश्रमों में भगवान की भक्ति री 8 पैर और 64 घड़ी रसनारा जड़ लागे। पंडित ने सुखराम के वे जद थारा तीनों ही कर्म भागे। 4 अवस्था में सांसों सांस भगवान की भक्ति करे, और निष्काम भाव से शुभ कर्म करे, अशुभ नहीं करे। करिया सो शुभ काम, अशुभ सब पालिया, अरे बे सिमरिया सृजनहार कार्य कर चालिया। तीनों कर्म नष्ट और जीव बंधन से मुक्त। तो महात्मा के ये कृपा की हुई, सदगुरु की कृपा। ये बाट ये मार्ग कौन बतायो, सदगुरु बतायो। सतगुरु अब लिखे वाणी जी में कि दादू सतगुरु अंजन बाही कर, नैन पलट खोले, बहरा कानों सुनने लगे, गूंगे मुख बोले। सदगुरु ये अंजन, अंजन किन क्या करे, सुरमा ने, ये ज्ञान रूपी सुरमो जो सदगुरु नेत्रों में निकाल दियो, और ये सुरमो निकाले जन जो भी कचरो रहे मल रहे वो हट जाया करे। तो माया रो जो मल स्वरूप आवरण सदगुरु ज्ञान रूपी सुरमेरे द्वारा हटाई दियो, और ऐसी दृष्टि बना दी, परमात्मा रे दर्शन दे योग्य दृष्टि बना दी सदगुरु। कानारा बहरापन ने मिटा दियो, जिका कान संसारे गीत गाल सुन तृपत वेता हा, वे कानारे द्वारा अब तो हरि नाम संकीर्तन गुरु जुरु ज्ञान सुन रिया है, नाम री महिमा सुन रिया है। नाम सुनने री, सत्संग सुनने री, भगवान री महिमा सुनने री, भक्तों री महिमा सुनने री रुचि पैदा सदगुरु री कृपा हुई है। जो प्रभु रे भगवान रे भजन में नहीं लगा, मैंने भगवान में लगा दिया, तो महात्मा लिखे कि बहरे कानों सुनने लगे, गूंगे मुख बोले। महाराज रे भजन आवे ना, गूंगे को गुरु मुखा बुलाया, नैन अनंत खुलवाया, और पंगड़े को गुरु पांव जो दीनार वो हरकर बहुत चलाया। अब लिखे सदगुरु दाता जीव का
श्रवण शीश कर नैन, तन मन सोज संवार सब, और मुख रसना अरुबेन। राम नाम उपदेश कर, अगम गवन यहु सेन, दादू सदगुरु सब दिया आप मिलावे एन। गुरु महाराज राम जी रो नाम दियो और परमात्मा रे लोक में जाने रो रस्तो बतायो। सदगुरु किया फेरी कर, मन का ओरे रूप, दादू पांचों पलटिया कैसे भये अनूप। सदगुरु सांचा जे मिले, सब साज संवारे, दादू नाम चढ़ाई कर वो पलक में तारे। अब कितनी महाराज अच्छी बाणी लिखी कि सदगुरु पशु मानुष करे, और मानुष से सिद्ध सोई करे, सिद्ध से देवतार देव निरंजन हो। सदगुरु पशु मानुष कर देवे। अब कोई कह दे पशु मानुष कर देगा ना, मार गणे गणे दाव बन दिया महाराज, करो दिखाने। ये एक सांकेतिक शब्द, पशु मानुष करे, कहने रो अर्थ कहीं है कि जो मानव पशु वृत्ति में जी रही हो। पशु वृत्ति कहीं है, केवल कमायो, खायो पियो और सोयो, नहीं तो दो घड़ी भगवान की भक्ति करी, नहीं कोई दान पुण्य में धन खर्च करियो, ये पशु बुद्धि। जन्म धर जो ना कियो सत्संग, जन्म धर जो ना कियो सत्संग, उन नर को तुम्हें पशु कर मानो, उन नर को तुम्हें पशु कर, यद्यपि मानुष रो अंग, जन्म धर जो ना कियो सत्संग। बोलो राम जी महाराज की। जन्म धर जो ना कियो सत्संग, उन नर को तो पशु कर मानो, यद्यपि मानव अंग। जन्म धार और संतों की सत्संग नहीं करी, भगवान की भक्ति नहीं करी, बिने आप पशु कह सको या मानव अंग कह सको, केवल मानव रा गुण तो भी में है नहीं। सजनों, ये पशु बुद्धि महात्मा छुड़ा दिया कर, और मानव तारा गुण मानव में प्रवेश करे। भाई रे आज मानुष तन पायो, सदगुरु जी री सत्संगत कर ले, अब तेरो अवसर आयो। तीन खानी रा दुख भोगत भोगत अब के किनारे आयो, और यहां पर आई मानुष गुण बोलियो और सो तो मूल गमायो। तो मानव तारा गुण, देवी गुण और समावेश सदगुरु करा दिया करे है। तो आगे महात्मा जी लिखे के दादू काढ़े काल मुख, अंधे लोचम देई, दादू ऐसा गुरु मिलियार जीव भ्रम कर ले। गुरु महाराज काल रे मुख सु काढ़ लिया करे, अंधे ने नेत्र दे दिया करे। दादू काढ़े काल मुख, श्रवण शब्द सुनाई, दादू ऐसा गुरु मिलियार मृतक लिए जीवाई। दादू काढ़े काल मुख, गूंगे लिए बुलाई, दादू ऐसा गुरु मिलियार सुख में रहे समाई। अब लिखे काल रे मुख से ये जीव कैसे निकला है। एक बड़ो काल रो मुख है, जैसे आप देख लो, बहुत बड़ो मुख, जिनमें हमें सारा नित्य लाखों जीव काल रे मुख में जा रहा है। नरक 84 और काल रे मुख में जीव जा रहा है। तो काल रे मुख से बाहर निकालने री विधि बताइए महाराज जी वाणी में कि सदगुरु काढ़े केस गही, डूबती संसार, दादू नाव छड़ाई करन कर देवे पहले पार। सदगुरु राम नाम रूपी नाव में चढ़ाए पहले पार कर दिया करे। बहु सागर में डूबता सदगुरु काढ़े आई, दादू खेवट गुरु मिलियार लीना नाम चढ़ाए। ऐसा सदगुरु हम मिलिया बहुत सागर के बीच, और खेवट सबको खे उतारो, क्या उत्तम और क्या नीच। ऐसे सदगुरु संत है जो उत्तम नीच, यानी नहीं तो जाति पाति रो भेदभाव देखे, उत्तम और नीच अठे जाति विषय में नहीं कियो, अठे उत्तम और नीच कर्मों रे विषय में कहो। कोई नीच कर्म करे फिर भी वो गुरु महाराज की शरणागत में आयो तो बिरा भाव बदलगार वो भगवान की भक्ति में लागू। आगे लिखे एक दादू उस गुरुदेव की, अब ऐसे गुरुदेव की महिमा करे। दादू उस गुरुदेव की मैं बलिहारी जाऊं,
दादू उस गुरुदेव में बलिहारी, जहां आसन अमर अलेख था में ले राखे उस ठाम। बोलो राम जी महाराज की। साचा सहजे ले मिले शब्द गुरु का ज्ञान, साचा सहजे ले शब्द गुरु रा ज्ञान। दादू हमको ले चल्या प्रीतम के स्थान, दादू हमको ले चल्या प्रीतम के स्थान। बोलो राम जी महाराज की। वाह महाराज जी कितनी सुंदर वाणी है भाई। वास्तव में एक तो संतारी वाणी बोला तो बहुत आनंद आता है। संतोरी वाणी में ये सो सार है, समझा ना। एक दो साकी भी संतोरी वाणी दे आयोजन देखो कितना सुख मिले है। ये संतोरी वाणी कहीं है, ये संतोरी वाणी सब चारों वेद 6 शास्त्र 18 पुराण जी को सार है वो संतारी वाणी में है। दूध रो सार कहीं है, दूध रो सार घी है, जिमी वो प्योर घी है भाई। देसी शुद्ध गाय रो घी कैसे वे, ऐसे ही संतारो एकदम से शुद्ध ज्ञान है। पर सजनों देसी घी हम दोनों थोड़ी खाई जाए। ये तो आप जैसे कोई ये मेड़ता क्षेत्र संतों रो और महापुरुषों की रमणी रही है, ये कारण से ये आप कितनी तरीकों में प्रेम जिम रिया हो। शुद्ध और देसी है बताओ आप। काजी खींचड़ भेड़ के पीवे सब संसार, फूली राम रस एकड़ार कोई बिरला है पीवना। तो ये शुद्ध संतों की वाणी रो ज्ञान है। और चाहे वाणी सदगुरु कबीर साहब री हो, चाहे दादू जी महाराज री हो, दरियाव जी महाराज री हो, नानक साहब री हो। मैं तो मारे दिल री बात बताऊं, मने सब संत और सब संतों की वाणी इतनी अच्छी लगे है कि संतों की वाणी कान में पड़े तो इतना सुख हुए कि मैं आपने बता नहीं सकता। ये संतों की वाणी ऐसी सजनों। दादू शब्द विचार कर लागी रहे मन लाई, ज्ञान गहे गुरुदेव का दादू सहज समाये। अब लिखे महात्मा आगे, दादू हमको सुख भया साधु शब्द गुरु ज्ञान, दादू हमको सुख साधु शब्द गुरु ज्ञान। सुध बुध सो जी समझ के पद पाया निर्वाण, शब्द बाण गुरु साधु के दूर देशांतर जाय। शब्द बाण गुरुदेव के दूर देशांतर जाय। जह लागे तहीं उबरे सूता लिया रे जगाय। सतगुरु शब्द मुख से कया क्या नेड़ा क्या दूर, दादू शिक सरवण सुनिया सुमिरन लाग्या सूर। बोलो राम जी महाराज की। शब्द बाण गुरुदेव का दूर देशांतर जाय, जह लागे तहीं उबरे सूता लिया जगाय। ये संतोरा सब चाहे नेड़े और चाहे दूर, नेड़े दूर चाहे अटभा में बैठ हुणो चाहे यूट्यूब रे मां सुनो, जिको मानी जिको समझी, चाहे घर बैठे वाणी जी रे द्वारा पढ़ो तो भी बीरो कल्याण निश्चित है सजनों, में कोई संदेह नहीं। ये संतोरा शब्दों में ही तो पाऊंगे। सदगुरु शब्द मुख शू कया क्या नेड़ा क्या दूर, दादू सिख श्रवण सुनियार सुमरण लागा सूर। चाहे कानों रे द्वारा सुन लिया, चाहे नेड़े हो चाहे हजारों कोस दूर हो, जिरे चोट लग गई भी जागृति आएगी। महात्मा के रजब बकनो आदि नेड़े लागे बाण, साधु तेजानंद जी और माता दूर ही जान। नेड़ा और दूर उदाहरण दियो है बकना जी और
रजब जी रे नेड़े बाण लगा पास में हा जद कियो रजब तेने गजब किया माथे बांधिया मोड़ आया था हरि भजन कोर कर ली नरक ने बकना जी ने कहो हो ये गंदे गीत मत गा भगवान री मई मारा पद गा ये पासों ही तो बाण लगा परमात्मा कहे तेजानंद जी और माता दुरही के वे के ये ने दूर सु बाण लग्या दूर सु बाण कैसे लग्या कोई सुन लियो कठई महाराज तेजानंद जी दादू दयाल महाराज रा उपदेश प्राप्त कर और जोधपुरा पाड़ा में विराजता तेजानंद जी महाराज समझ गया और तेजानंद जी महाराज ये सूर सागर रे पास में दादू जी महाराज री टीकरी ऐसो कुछ स्थान है तो भी जगह माते गुरु महाराज नु नाम ले भक्ति करता एक काश्तकार हो किसान जो महाराज कन लायर क्यों महाराज थाने एक भेंट देव क्यों कहीं भेंट देव क्यों गाय रो बछड़ो दे और बछड़ो क्यों रो लुल्लो पांगड़ो क्योंकि जो बेकार चीज वे भी कहीं करे तो कोई काम रो हो नहीं बछड़ो तो वे संत तो भाई ब्रह्मनिष्ठ संत था सब जीवों में परमात्मा देखता तेजानंद जी महाराज कहीं करियो कि भी बछड़ा रो नाम राख दियो मंगलदास कई नाम संतों की अद्भुत लीला है आप देखो दरिया जी महाराज रो कभी तस्वीर चित्र देखो जन कने हिरण बैठो रहे शेर बैठो रहे कई संतारे पास में यानी पशु पक्षियों माते भी भक्ति रो प्रभाव कैसे पड़े तो मंगलदास जी भी बछड़े रो नाम रख दियो और ये कुंडो हो भी में पानी दियो जाओ तो और हमेशा गुरु महाराज रे वास्ते जोड़ी लेना होता व्रत बेगा तेजानंद जी जोड़ी डाल देता और वो मंगलदास बैल हो वो पूरी उधर आसपास रे क्षेत्र में जाए और मंगलदास आतो जन कहता था मंगलदास जी आएगा लोग जोड़ी डाल देता संत महात्मा पुराने समय भिक्षारी पद्धति है असली जोगी टुकड़ा मांगे और सकल को त्याग दुनिया से थी नहीं परोजन रे आराम से लाभ आज भी भिक्षा है सब संतों के स्थानों में देख लो 8वें स्थान में हमेशा सुबह संत महात्मा जोड़ी भिक्षा रे वास्ते पधारिया करे मैं निवेदन करनी चाहूँ माता बहनों संत कोई भी भिक्षा लेना आवे तो प्रेम पूर्वक संतों ने भिक्षा दे मंगलदास जी संत अब संत देख लो नाम संत आएगो है तो वे घायरा बछड़ा और मंगलदास जी जाता भिक्षा लाता एक दिन कहीं वियोग एक रात्रि में इधर सूर सागर के पास में पहाड़ है अभी माने प्रथम बार सूर सागर जाने रो अवसर मिलियो जेटे सूर सागर में परमहंस परशुराम जी महाराज भी दिया सूर सागर की भूमि जिसमें दादू दयाल महाराज रा परम शिष्य तेजानंद जी महाराज बिया पास में दादू टीकरी माते और तेजानंद जी महाराज री भी जागृत भूमि माते राम सनई खेड़ापा संप्रदाय री आदि आचार्य रामदास जी महाराज रा शिष्य व्याह परमहंस श्री परशुराम जी महाराज जी का परशुराम जी महाराज तन माते कोई वस्त्र भी नहीं पहनते हो अब कोई भी तरेरा परशुराम जी महाराज वस्त्र धारण नहीं करता अपने शरीर माते दिगंबर अवस्था में रहता है आज भी सूर सागर रामद्वारा में रात्रि समय माता बहनों आज भी उधर प्रवेश नहीं होने दे और दिन में सत्संग सुनो आओ दर्शन करो परमहंसों री वो श्रृंखला बाजी अभी उठे पूज्य राम प्रसाद जी महाराज विराजा करे तो बे सूर सागर रे पहाड़ों में एक रात्रि शेर निकल आयो और शेर गरजत हुआ आयो और मंगलदास जी महाराज माते गर्जना करी तो तेजानंद जी महाराज के रे सिंह ये गर्जना छोड़ दे वो मंगलदास तो थारो गुरु भाई है इरे भेड़ो आयर पानी पी ले तो कहे कि वो शेर आयर पानी पीने लागो भी कुंडी में भेड़ो शेर ही रहतो और मंगलदास ही रहतो महाराज के दोनों एक ही कुंडी में पानी पीता एक साथ भोजन करता सजनों वाह वाह विषम दृष्टि महात्मा री भक्ति रो ऐसो प्रभाव कि बे पशुओं में भी प्रेम री भावना उत्पन्न कर देता मिनक तो भाई बहुत बड़ी बात है बताओ ऐसे संत महापुरुषों ने बारंबार प्रणामे शब्द बाण गुरुदेव का क्या नेड़े क्या दूर दादू शिक्षण श्रवण सुनिया पर सुमिरन लागा सूर बोलो राम जी महाराज की स्वामी जी दादू दयाल महाराज की बहुत ही सुंदर आज छत्री धाम में पंच दिवसीय श्री वाणी जी महाराज री सत्संग रो प्रथम दिवस श्री सत्संग विराम री ओर है
बहुत ही सुंदर। आज आप पहले ही दिन भाव और प्रेम रे साथ में इतनी संख्या में पधारिया।